अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सब तारीफ़ें कि अल्लाह खालिक व मालिक के लिए और अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के ऊपर। मोहतरम सामीन, आज की इस नशिस्त के अंदर एक प्यारे भाई का सवाल आया था कि भाई हमें ज़रा बताएं कि खुशबू से क्या जिन्नात को तकलीफ़ होती है और अपने घरों के अंदर हम खुशबू का इस्तेमाल कर सकते हैं या बखूर वगैरह की या ऊदे हिंदी की, इन चीज़ों की हम अपने घरों में धुनी दे सकते हैं। तो इसके बारे में ज़रा एक छोटी सी वीडियो बना के हमें बताएं, गाइड करें कि ये कितना फ्रूटफुल है, कितना फ़ायदेमंद है जिन्नात शयातीन को घर से निकालने के लिए। तो भाई का सवाल बड़ा प्यारा है। तो अक्सर लोगों के अंदर ना एक कंसेप्ट है, हम भी मरीज़ आते हैं हमारे पास आके कहते हैं कि भाई हम खुशबू नहीं लगानी, खुशबू लगाते हैं तो कहते हैं जी जिन्नात आशिक हो जाते हैं। ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। देखें, खुशबू औरतों को लगानी चाहिए, लेकिन अपने महरम के सामने, अपनी घर की टेरिटरी के अंदर, अपनी घर की चार दीवारी के अंदर जहाँ पे महरम रहता है उसका। अगर उस टेरिटरी के अंदर भी ना महरम लोग रहते हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अपने कमरे की हद तक वो रात को लगा सकती हैं। सफाई का ख्याल रखें, अच्छे सोप इस्तेमाल करें खुशबू वाले। खुशबू से ये बात अपने दिमाग में बिठा लें, खुशबू से शयातीन को तकलीफ़ होती है। आप अपने याद रखें, जब आप खुशबू में होते हैं तो शैतान दूर होता है। शैतान है गंदी चीज़, एक गंदगी को ये पसंद करता है, बदबू को पसंद करता है, गंदी जगहों को पसंद करते हैं। अक्सर नालियों पे, अक्सर कूड़ा करकट के ढेरों पे, ऐसी जगहों पे ये पाए जाते हैं, या ऐसे घर जो बियाबान है जहाँ पे गंदगी है वहाँ पे ये शयातीन पाए जाएंगे। सफाई को निस्फ़ ईमान, अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं कह दिया। ईमान का आधा हिस्सा सफाई है इंसान की। आपने अपने जिस्म की भी सफाई रखनी है, हमने अपने किरदार की भी, अपनी सीरत की भी, अपने घर की भी जहाँ हम रहते हैं, अपने वॉशरूमों की भी सफाई रखनी है। इंशाल्लाह जब आप खुशबू का इस्तेमाल करते हो तो इससे शयातीन दौड़ते हैं। अब अगला काम क्या करें, घर के अंदर अक्सर हम देखते हैं अरबियों को, आप अक्सर देखते होंगे खाना काबा की जब वो चल रही होती है, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है, तो वहाँ पे अक्सर धुनी भी दी जा रही होती है। तो यही बखूर जो होते हैं ये चला रहे होते हैं इलेक्ट्रिक, वो उनके पास डिवाइसेस होती हैं जिनके ऊपर उनको हल्का हल्का डालते हैं और उसकी खुशबू हर तरफ वो माहौल को मुअत्तर कर रही होती है, माहौल को खुशगवार बना रही होती है। तो मेरे भाई, जहाँ पे अच्छा माहौल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया कि मस्जिद में जब जाते हो तो प्याज और लहसुन खा के नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पर अल्लाह के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। अल्लाह के फरिश्ते बंदों, जब हम कुरान पढ़ते हैं ना, कुरान की तिलावत करते हैं, तो अल्लाह के फरिश्ते आपके होंठों से प्यार करते हैं, उस बंदे के करीब आते हैं। जब बदबू आएगी तो आपके करीब नहीं आएंगे, तो बदबू से फरिश्ते दूर हटते हैं, शयातीन करीब आते हैं, और खुशबू से फरिश्ते करीब आते हैं, शयातीन दूर हटते हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। घर के अंदर खुशबू वाली इस तरह की धुनी आप दे सकते हैं, बगैर आप हरमल की धुनी भी दें, आप कलवंजी की धुनी भी दें, ये बहुत फ़ायदे देती है, शयातीन को तकलीफ़ होती है। बखूर की धुनी दें, जो भी अच्छी खुशबुएँ इनकी धुनी अपने घर में दें, अतर लगाएं, अच्छे सेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, एयर फ्रेशनर इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉशरूम्स को साफ़ रखें, वहाँ पे भी आजकल एक अक्सर हम देखते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे एक टिकिया होती है खुशबू वाली, वो अक्सर लोगों ने वॉशरूम में रखी होती है, होटल्स में भी रखते हैं फिनाइल की, उनसे शयातीन दूर हटते हैं। सफाई को शैतान जो है, जहाँ पे सफाई होगी शैतान वहाँ से भागेगा। तो अपने घरों का माहौल साफ़ रखें, खुशबू का इस्तेमाल करें, धुनी दें, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।